हेलो हाय नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जीव विज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम पोषण और प्रकाश संश्लेषण, तो आज की वीडियो में हम लोग ये दो टॉपिक कवर करेंगे, पोषण और प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जैव प्रक्रम को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, वे सभी मौलिक शारीरिक क्रियाएं। ध्यान रखेंगे कि ये जो जैव होता है ना, जैव का मतलब होता है जीवित, प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं। तो जो सजीव हैं उनमें होने वाली क्रियाओं को हम जैविक प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। तो वे सभी मौलिक शारीरिक क्रियाएं जो किसी जीव के अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, ठीक है, अनुरक्षण, विकास, ऊर्जा की प्राप्ति और जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो बस आप इसको इतना लंबा ना बोल के एक लाइन में बोल सकते हैं कि सजीवों को जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाएं करनी पड़ती हैं वे सब के सब क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और उसके अंतर्गत कौन कौन होता है, एक होता है पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब पोषण के बाद एक होता है वहन। वहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लीजिए हमें जो भोजन से ऊर्जा मिल गया, जो पदार्थ मिल गया, उसको बस एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वहन करते हैं, वहन कहते हैं। उसके बाद है श्वसन। श्वसन का मतलब होता है भोजन से, भोजन का जो होता है ना ऑक्सीकरण करना, उसको हम श्वसन कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। इसको हम आगे भी एक एक करके टॉपिक में कवर करेंगे। तो अब बस यहाँ पर आप इतना समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि पोषण के प्रकार। तो पोषण, सजीवों में जो पोषण होता है ना वो दो तरह से होता है। एक को हम बोलते हैं स्वपोषण, एक को हम बोलते हैं विषम पोषण। स्व का मतलब होता है ऑटो और विषम का मतलब होता है हेट्रो। ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो शब्द का मतलब क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन अकार्बनिक स्रोतों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से स्वयं बनाते हैं, तो ये जो पोषण होता है उनको हम बोलते हैं स्वपोषण। और उन जीवों को बोलते हैं स्वपोषी जीव। जैसे कि हरे पौधे स्वपोषी जीव कहलाते हैं, नीले हरे शैवाल स्वपोषी जीव कहलाते हैं। उसके बाद है विषम पोषण। विषम पोषण का मतलब क्या होता है कि वह जीव जो अपना भोजन या पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं, इस पोषण को हम बोलते हैं विषम पोषण। और उन जीवों को हम बोलते हैं विषम पोषी जीव, जैसे कि मनुष्य, अन्य जंतु, कवक और अमीबा। ये सब के सब कैसे जीव होते हैं, ये होते हैं विषम पोषी जीव। आगे समझ लेते हैं हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण ये किसमें होता है, पौधों में होता है, मुख्यतः पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण। और ये किस प्रकार का पोषण है, ये एक स्वपोषी जीवों में होने वाला पोषण यानी स्वपोषी पोषण है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है, वह जैव रासायनिक प्रक्रम। ध्यान रखेंगे कि ये जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण, ये तो जीवित में होता है इसीलिए जैव, और ये एक रासायनिक प्रक्रम है तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रम। जिसमें हरे पेड़ पौधे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ होता है, पेड़ के हरे भागों में क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, प्रकाश संश्लेषण एक जैव प्रक्रम है। इसमें क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है, चार चीजें होती हैं। और इनकी उपस्थिति में क्या करता है, पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नीचे भी इसका रासायनिक समीकरण लिखा है, आप देख सकते हैं। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया जल। ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं, जल के 12 अणु होते हैं। मिलने के बाद बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। साथ में ये है ऑक्सीजन गैस। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस उनका स्व उत्पाद होता है और इसको वे क्या करते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। और यही जो ऑक्सीजन गैस होते हैं जिसे हम श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब आगे हम समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कितने चरणों में होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो इनके 3 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण होता है। और ये अवशोषण करता कौन है, पेड़ के हरे भाग में जो क्लोरोफिल होता है ना, उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश का सबसे पहले अवशोषण किया जाता है। उसके बाद अब ये अवशोषित ऊर्जा है उसकी सहायता से जल में जो प्रकाशीय अपघटन होता है, यानी जल के जो अणु हैं, जल के कौन से अणु हैं, H2O, इसको तोड़ा जाता है। किसकी सहायता से, सूर्य के प्रकाश के
उपस्थिति में इसको तोड़ा जाता है और ये किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण में अपचयन होता है। अपचयन का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में अपचयन, मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। पहले 2 ऑक्सीजन था, अब कितना ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। इसी को आप अपचयन कह सकते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। यानी पहले चरण में क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, दूसरे चरण में जल के अणुओं का विघटन और तीसरे चरण में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन। तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि थोड़ा सा ये है क्या चीज, एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है सूर्य का प्रकाश और ये है पेड़ का पत्ता, हरे भाग वाला पत्ता, ठीक है। अब ये जो हरा रंग होता है वो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल है ये काम क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। अब यहाँ पर पेड़ों में क्या होता है, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। इन छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है, इन्हीं रंध्रों की सहायता से ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये जो पानी है, पानी हमें कहाँ मिलता है, जड़ों की सहायता से मिलता है, पानी और खनिज, ठीक है। पेड़ पौधों को पानी और खनिज मिट्टी से मिलता है, ठीक है। और फिर इन चारों की उपस्थिति में पेड़ के पत्तियों में पौधों का खाना बनता है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो सके। यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी हम प्रकाश संश्लेषण की बात कर लें तो उसमें 2 घटक होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है जल। तो कई बार बच्चों को लगता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है, इसमें जब ग्लूकोज बनता है और ये जो ऑक्सीजन गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया है, लेकिन ये गलत है। बल्कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से आया है, ये जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन गैस आया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जल के अणुओं के टूटने से, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की सहायता में होता है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि पौधे एवं जंतुओं में संचित भोजन का रूप क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे कि पौधों में जो संचित भोजन होता है वो किस रूप में होता है, उस स्टार्च के रूप में होता है, मंड के रूप में होता है। और जंतुओं यानी मनुष्यों में जो होता है ना वो ग्लाइकोजल के रूप में होता है। और यही संचित भोजन को वापस ग्लूकोज में चेंज किया जाता है। ये कहाँ होता है, ग्लाइकोजन कहाँ होता है, यकृत या मांसपेशियों में संचित होता है। इसको ध्यान रखेंगे जंतुओं में। आगे हम समझ लेते हैं कुछ और क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल जो वर्णक होता है कि केंद्र में कौन सी धातु परमाणु उपस्थित होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम धातु होती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है और ये पत्तियों के हरे रंग जो होता है ना, हरा रंग देने और प्रकाश अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। इसको ध्यान रखेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होती है और किसमें सबसे कम यानी न्यूनतम होती है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम या जीरो कब हो जाता है, वो हरे रंग में हो जाता है। यानी हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की घटना ना के बराबर होता है, क्योंकि हरे रंग में पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश को, पत्तियां हरे रंग को क्या कर लेती हैं, परावर्तित कर लेती हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम समझेंगे, यहाँ लिखा है जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, एक मिनट, जो डेजर्ट्स प्लांट होते हैं, वनस्पति वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड कब ग्रहण, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को कब ग्रहण करते हैं, प्रश्न का मतलब ये है। तो इसका आंसर होगा रात में। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन जिसको हम बोलते हैं जल हानि से बचने हेतु, ध्यान रखेंगे, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जल हानि। अब इससे बचने हेतु इनके रंध्र जो होते हैं ना रात में खुलते हैं और मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं और फिर दिन में धूप मिलने पर ग्लूकोज बनाते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये जो है हमारा वो 1 मिनट का रिवीजन सीरीज है, इसको ध्यान से देखेंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में हमने ये प्रकार के जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं वो एक प्रकार का स्वपोषी पोषण होता है। और ये जो होते हैं स्वपोषी जीव करते हैं। इन प्रकाश संश्लेषण कितने चरण में होता है, 3 चरण में। पहले में प्रकाश को अवशोषित किया जाता है हरे भाग द्वारा, दूसरे में जल का टूटना होता है और तीसरे में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है ग्लूकोज के रूप में। और चौथा ये ध्यान रखेंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं
वो ग्लूकोज को कैसे संचित करते हैं, मंड के रूप में संचित करते हैं, और मनुष्य इसको ग्लाइकोजल के रूप में संचित करता है, इसको ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से रंध्रों में आता है, और ये जो जल है वो जड़ों से आता है। प्रकाश सूर्य के प्रकाश से मिलता है। क्लोरोफिल में हरित लवक और मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, श्वसन और मानव पाचन के बारे में अच्छे से, जैसे यहाँ पर कवर किया वैसे ही कवर करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।